अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और ये सब जो है छोटे छोटे वीडियोस की शक्ल में आपको हम लेक्चर्स दे रहे हैं और आराम से आप देख सकते हैं, इसलिए कि ज़्यादा लेंथ की वीडियो नहीं है और आराम से आप सीख सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स। तो ये बड़ा अहम टॉपिक कंसिडर किया जाता है, इसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम माना जाता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बड़ा आसान है। हम जानते हैं एक्सेलरेशन हमेशा बनता है वेलोसिटी के चेंज से, यानी जब चेंज इन वेलोसिटी आती है तभी एक्सेलरेशन बनता है। ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है। लेकिन अगर ये चेंज ऑन वेलोसिटी कीमत से ना आए, यानी ऑब्जेक्ट की जो कीमत है यानी मैग्नीट्यूड है वो सेम रहे, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाए, यानी डायरेक्शन में उसकी तब्दीली आए। ऐसा कब होता है? जब ऑब्जेक्ट दायरे में घूमता है तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रह सकता है और डायरेक्शन चेंज होता है, तो फिर उसमें जो एक्सेलरेशन बनता है उसी का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है जो दायरे में घूम रहा है। ये रहा, ये घूमता हुआ यहाँ से ऐसे आगे गया और यहाँ आया, फिर यहाँ से घूमता हुआ ऐसे करके यहाँ आया और इस तरह करके फिर ये इसका मोशन। अब यहाँ जो इसकी वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का वेक्टर देखें, ऐसे करके यूँ बनाते हैं, ऐसे। ये वेलोसिटी का वेक्टर है जो ये इसकी इसे कहते हैं टेंजेंशियल वेक्टर। टेंजेंशियल वेक्टर, ये जब कोई ऑब्जेक्ट दायरे में घूमता है तो इस तरह से एरो बनाते हैं जो उस पॉइंट को टच कर रहा होता है, इसे कहते हैं टेंजेंशियल वेक्टर। अब ये ऑब्जेक्ट घूम कर यहाँ आया तो यहाँ इसका वेक्टर ये रहा वेलोसिटी का। ये देखिए यहाँ डायरेक्शन है, कीमत यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो ये इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी का वेक्टर, कीमत इसकी वही 10 मीटर पर सेकेंड है। आप हर जगह देख सकते हैं इसकी कीमत 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन डायरेक्शन हर जगह सेम नहीं आ रही। डायरेक्शन यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। तो फिर इसमें एक एक्सेलरेशन बनता है जो सर्कल के सेंटर की तरफ आता है। इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर्कल के सेंटर की तरफ आता है, सर्कल के सेंटर की तरफ आता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। AC इसका सिंबल होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल के लफ्ज़ी मायने होते हैं सेंटर सीकिंग, सेंटर की तरफ जाने वाला। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, दोबारा सुन के समझ लें। ऐसा एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट के अंदर उस वक्त बनता है जब ऑब्जेक्ट दायरे में घूमता है और उसकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड से नहीं बल्कि डायरेक्शन से चेंज होती है, तो फिर हम उसके अंदर जो एक्सेलरेशन देखते हैं उसका नाम सेंट्रीपिटल। एग्ज़ाम में इसकी तारीफ़ लिख दें आप, एग्ज़ाम में इसकी तारीफ़ लिख सकती है ऐसे करके, सच एन एक्सेलरेशन विच इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू डायरेक्शनल चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। ये इसकी एक आसान सी डेफिनेशन है जो आप एग्ज़ाम में याद करके लिख सकते हैं और आपको उसकी डेफिनेशन के मार्क्स मिल जाएंगे। इसका फार्मूला जो है उसके एग्ज़ाम में ज़्यादा अहमियत है, तो डेरिवेशन करते हैं इसके फार्मूले की। तो इसके दो फार्मूले बनते हैं। एक फार्मूला जो है वो इसका ये वाला मेन है, AC = V² फार्मूला। इसको बनाना बड़ा आसान है और इसको हम कैसे बनाते हैं, इसके लिए हमारे पास जैसे ये एक सर्कल मौजूद है, तो इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट जो है वो फ़र्ज़ कर लें वो इसके अंदर घूम रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 2 पॉइंट पे हम आपको दिखाते हैं। एक पॉइंट P1 है, यहाँ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये रही जो कि V1 के नाम से है, और एक फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया और ये इसकी वेलोसिटी हो गई ऐसे करके V2 के नाम से, V2, और ये दूसरा वाला पॉइंट है इसका P2 करके, यानी ये वाला पॉइंट P2 है और ये वाला पॉइंट P1 है। ये सर्कल का सेंटर हो गया O, तो O से यहाँ मिला दें रेडियस
और उससे यहाँ मिला दें रेडियस। तो बीच में कुछ एंगल नज़र आ रहा होगा, इस एंगल को हम कहते हैं डेल्टा थीटा, और इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से मिला दें यहाँ पर, इससे हम कहते हैं डेल्टा एस। ठीक है, तो मैं दोबारा बता दूं, एक ऑब्जेक्ट पॉइंट P1 से फर्ज कर लें दायरे में घूम रहा है, हमने उसे P1 से P2 तक जाते हुए देखा। P1 पे वेलोसिटी v1 है, P2 पे वेलोसिटी v2 है, दायरे का रेडियस r है, सेंटर में एंगल है डेल्टा थीटा, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है वो डेल्टा एस P1 से P2 तक के दरमियान का फासला है। अच्छा, इसमें ये बात ध्यान में रखनी है आपने लाजमी कि ये जो वेलोसिटी है v1 v2 ये दोनों सेम है कीमत से, और हमने इसको v के बराबर सपोज़ किया हुआ है। यानी ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के लिए मैग्नीट्यूड में सेम होनी चाहिए, यानी कीमत में सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन में बेशक देखें बदल रही है, ये देखें यहाँ पर है, यहाँ पर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, लेकिन वैसे देखें तो मैग्नीट्यूड वाइज वाज सेम। अच्छा, यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल P1 और P2 की शक्ल में तो देख लिया, लेकिन ट्रायंगल ये रहा, P1 से स्टार्ट हो रहा है O P2। ठीक है, तो ये ट्रायंगल के अलावा भी एक और ट्रायंगल यहाँ बनता है और वो कहलाता है वेक्टर ट्रायंगल। और वेक्टर ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, ये जो V1 का वेक्टर नज़र आ रहा है इसको लेके ऐसे बना दें, और ये जो V2 का वेक्टर आ रहा है उसको इसके साथ जोड़ दें, जिस तरह से नज़र आ रहा है इसी तरह से आप जोड़ सकते हैं इसको। ऐसे करके थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं हल्का सा V2, और ये जो गैप नज़र आ रहा है इस गैप के अंदर आप इसको इससे मिला, ये चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर हो गया। भाई वेलोसिटी देखें ना, इसकी डायरेक्शन अलग इसकी डायरेक्शन अलग, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। और यहाँ बीच में वही एंगल बन जाता है जो कि ऊपर डायग्राम में दिख रहा था डेल्टा थीटा, सेम डेल्टा थीटा यहाँ बनता है, यहाँ 90 का एंगल आता है। ठीक है भाई, ये सारी बातें ध्यान में रखनी। इस ट्रायंगल का नाम रख सकते हैं ABC। ऊपर जो ट्रायंगल आ रहा है वो भी मैं आपको अलग से बना के दिखा देता हूँ, मसला नहीं है। ये हमारे पास एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, और एक लाइन ये है P1, ये है O और ये है P2। तो ये दो ट्रायंगल हो चुके हैं हमारे पास, गौर से देख लें। यहाँ पे वही एंगल आ रहा है डेल्टा थीटा, ये R है, ये R है, और ये डेल्टा S। तो ये सारे थोड़ी सी ज्योमेट्री इसकी बड़ी आसान सी आप देख कर समझ सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा है, वेलोसिटी सेम है v मान लें, और P1 से P2 तक का सफ़र हमने दिखाया, और यहाँ ट्रायंगल बना है जिसमें ये लाइन डेल्टा S और डेल्टा थीटा और ये R, ये देख सकते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल की ज्योमेट्री को हमने सॉल्व करना है और डेरिवेशन हो जाएगी, इतनी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी है। तो ये दोनों जो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल असल में एक ही जैसे ट्रायंगल है, क्योंकि देखें यहाँ 90 है, यहाँ भी 90 आ जाता है, देखें ये रह जगह 90 90 डेल्टा थीटा। तो किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर होते हैं और तीसरा एंगल उसका अंडरस्टूड बराबर होता है, ये थ्योरम है हमारे पास मैथ्स का। तो दोनों के देखें एंगल ये सेम, ये वाला सेम, ये तीसरा जो एंगल होता है ये भी बराबर हो जाता है, और ऐसे ट्रायंगल कहलाते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल P1 O P2 और ट्रायंगल ABC आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ये बिल्कुल एक जैसे ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स। अब जब दो ट्रायंगल एक जैसे होते हैं तो इन दोनों के ऊपर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लगा सकते हैं, और ये रेशियोज़ सेम रिज़ल्ट दिखा रहे होते हैं, यानी बराबर लिए जाते हैं। ये भी मैथ्स का थ्योरम है। जैसे मैंने अगर इस ट्रायंगल पे लगाया साइन थीटा, तो यहाँ भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो इस तरह से इनके जवाबात सेम लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों पे लगा रहा हूँ टेन थीटा, क्योंकि दोनों में जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज़ है वो हमें कंसीडर नहीं करना होता, टेंजेंट थीटा लगाते हैं। तो एक टेंजेंट थीटा में लगा रहा हूँ सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल। ठीक है, तो रफ वर्क देखें पहले आप, ट्रायंगल P1 O P2, इसके अंदर मैंने टेंजेंट थीटा लगाना है। टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप ये आसानी से लिख देता हूँ, ये परपेंडिकुलर और ये बेस।
तो बेटा ये वाली जो साइड होती है ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये साइड हमारी बेस है। तो परपेंडिकुलर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, डेल्टा एस, और बेस में क्या लिखा हुआ आ रहा है, आर। ठीक है, तो ये हमारा ये ट्रायंगल से टेंजेंट थीटा हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल देखें, सब रफक है, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें भी टेंजेंट थीटा लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखिए ये 90 के सामने ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया, एंगल के सामने ये जो साइड नज़र आ रही है ये परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड बेस है। तो परपेंडिकुलर में क्या आ रहा है, डेल्टा वी, वेक्टर का निशान नहीं बनाएंगे, और बेस में क्या आ रहा है, V1, लेकिन हमने V1 को क्या मानना है, V मानना है, इसलिए डेल्टा V अपॉन V। 2-3 मरतबा इसको अच्छी तरह से देखिएगा इंशाल्लाह और अच्छा समझ में आ जाएगा। मैं फिर भी बता देता हूँ, दोनों ट्रायंगल एक ही जैसे हैं, इनको सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। तो दोनों पे हम लगाएंगे टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। इसके अंदर साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लगाते, टेंजेंट थीटा से ही इसमें रिजल्ट बनता है। तो टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर डेल्टा एस, बेस आ रहा है आर। इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर आ रहा है डेल्टा वी और बेस आ रहा है V1। ठीक है, V1 को किसके बराबर लेना है, V। तो ये सारा रफ वर्क है, ये रफ वर्क एग्ज़ाम में आप अगर शो कर देंगे तो बहुत अच्छा कंसीडर किया जाएगा। तो अब इन दोनों को बराबर कंसीडर करते हैं, यानी ये वाला रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट दोनों ट्रायंगल का कैसा लेंगे, बराबर लेंगे। ये थ्योरम है सिमिलर ट्रायंगल के लिए। ठीक है, दोनों रिज़ल्ट को एक दूसरे के साथ बराबर लेके चलेंगे। तो आइए बराबर लेके चलते हैं। ये पहले वाले ट्रायंगल का रिजल्ट डेल्टा एस अपॉन आर, दूसरे ट्रायंगल का डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है भाई, अब हमने ये वाला वी भेजना है दूसरी तरफ, और भेज कर देखें इस तरह से लिखना है इसको, वी अपॉन आर और डेल्टा एस अलग और डेल्टा वी अलग। वी अपॉन आर क्यों, ये मैं आपको यहाँ रफ वर्क में बता देता हूँ, आप रफ वर्क में देख लें। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आपने ये फॉर्मूला बनाना है, वी स्क्वायर अपॉन आर, और इस फॉर्मूले में आ रहा है वी स्क्वायर अपॉन आर यानी वी अपॉन आर। तो ये वी अपॉन आर का पैटर्न, वी वहाँ जाकर आर के पास जाके वी अपॉन आर हो जाए, तो ये वाला पैटर्न बनाने में आसानी होगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स। वी अपॉन आर जैसा है वैसा ही रहेगा, डेल्टा एस के नीचे एक डेल्टा टी डिवाइड कर दें, डेल्टा वी के नीचे डेल्टा टी डिवाइड कर दें। ठीक है, अब सवाल है कि भाई क्यों कर रहा है ऐसा, तो इसका रीज़न बड़ा आसान है कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जिसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी के बराबर होता है। और इसी तरह डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी बड़ा मशहूर फार्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये एक्सेलरेशन होता है। लेकिन ये बड़ा ख़ास एक्सेलरेशन बना है क्योंकि ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं बल्कि डायरेक्शन के चेंज से बना है, तो इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बेटा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बना वेलोसिटी, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर हो गया, ए सी के बराबर। उसको ऊपर रख दें, वी अपॉन आर एज इट इज़, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी की जगह वी, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी की जगह ए सी। तो मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे वी को वी से, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारा फॉर्मूला बना। इसी फॉर्मूले को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, पुट वी की जगह लिख सकते हैं आर ओमेगा, तो वी की जगह आ जाएगा आर ओमेगा या स्क्वायर डिवाइड बाय आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आर। एक आर ऊपर से और एक आर नीचे से काट दें, तो ये भी हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अक्सर एग्जामिनर इसको भी मांग लेता है, इसके साथ 2-3 लाइनों में हो जाता है। उम्मीद करता हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये आर्टिकल समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध 2 मरतबा से देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला कोई मसला होगा तो क्लियर हो जाएगा, वरना आप उससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड।